हर कन्याओं को यह बात ध्यान रखना चाहिए, जैसा भी घर मिले, स्त्रियों का भाग्य देखो, किसी को तो बहुत महल सा मिल जाता है, किसी को झोपड़ी में रहना पड़ता है, किसी को शादी के 2 दिन के बाद अरबपति कोई स्त्री बन जाती है, कोई जो है कर्जे में डूबा हुआ भी सहना पड़ता है। जैसा भी मिले, जो प्राप्त हुआ है वही ठाकुर जी की कृपा से स्वीकार है कह करके यदि स्वीकारें तो जीवन सहज होगा, नहीं तो उसको बढ़िया मिला, बहन को अच्छा मिला, दीदी को नहीं मिला, उसको नहीं मिला। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्रियों का भाग्य जो है ये कोई नहीं जानता। 2 दिन के बाद, शादी के बाद 2 दिन के बाद अरबपति भी बन सकती है, रोडपति भी बन सकती है ना। मायके में कार चढ़ रही थी, अब ससुराल में जाकर के साइकिल भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी भरोसा नहीं। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही बताया गया। शादी हुई और शादी के बाद समाधि में बैठ गए। जैसे भजन में बैठे तो 50 साल तक समाधि में बैठ गए। शादी के दूसरे दिन जैसे समाधि से जगे, देखा सामने एक वृद्धा नारी बैठी हुई है। कौन हो आप, आपका परिचय क्या है? अब रोने लगे, पहचाना नहीं मुझे? नहीं नहीं नहीं, आप कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, 50 साल पहले आपने शादी की थी, याद है? हाँ, शादी के दूसरे दिन तो मैं समाधि में चला गया था, बूढ़ा हो गया, आप भी बूढ़ी हो गई। इतने दिन तक क्यों रही? मायके चली जाती। देवहूति कहती है, पतिदेव, एक पत्नी के लिए परम धर्म यही है कि अपने पति का रक्षा करें, सेवा करें और पति के घर पे ही रहें। आप जंगल पे हो, मैं कैसे मायके जा सकती थी? बड़े प्रसन्न हो गए और अपने तपोबल से एक विमान प्रकट किया। अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए तपस्या के माध्यम से एक विमान प्रकट किया। उस विमान के अंदर सरोवर भी था, बहुत सारे कमरे बने हुए थे, हाँ, स्विमिंग पूल भी था भीतर, विमान के भीतर ही। अब वो पानी जहाज होता है ना, उसमें सब कुछ रहता है। तो इशारा किया उस पर स्नान कर लो। जैसी देवहूति ने जाके स्नान किया तो बिल्कुल 18 साल की हो गई। 18 साल से ऊपर हो गई ना, 18 साल तो बनना होता, 19 साल की हो गई। चलो, और श्रीमान जी बूढ़े हैं, आप तो बूढ़े हो, मैं जवान हो गई, क्या फायदा इससे? तो करदम जी ने भी तपोबल से अपने शरीर को बिल्कुल रिष्ट पुष्ट बनाया। 22 साल के बन गए और विमान में आरूढ़ होकर के 100 साल तक आकाश में भ्रमण करते रहे। विमान कैसा? जिसको चलाने के लिए ड्राइवर की अथवा पायलट की आवश्यकता भी नहीं और फ्यूल भी नहीं चाहिए। सोलर सिस्टम, सूरज के द्वारा तो वो चार्ज होता और उसी के अनुसार वो आकाश में घूमता रहता और मन की गति से उड़ता। मन जो चाह रहा है उस हिसाब से, जहां जाना है उस हिसाब से पहुंचता। जैसे विमान में घूमते घूमते कुछ सालों के बाद एक बेटी हो गई। सबसे पहले बेटी हो गई। अरे भगवान ने तो कहा था बेटा बन के आऊंगा, ये तो बेटी हो गई। चलो कोई बात नहीं, पहली तो बेटी ही अच्छी लगती है ना। हर घर पे सबसे पहला संतान बेटी हो तो लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी का वास रहता है। भक्तवत्सल भगवान की। पहली बेटी हो गई, अब शायद भगवान आएंगे बेटे बन करके। फिर देखा दूसरी भी बेटी हो गई। चलो 2 बेटी भी अच्छी हैं, दोनों कम से कम बात नहीं करेंगी एक आपस में। हमारे ना रहने के बाद भी फोन वोन में बात होती रहेगी, एक आपस में जी सकेंगे, सुख दुख बांट सकेंगे। 2 बेटियां भी अच्छी हैं, ठीक है, 2 बेटी भी ठीक ही है। अब शायद भगवान पुत्र बन के आएंगे, तीसरी भी बेटी हो गई। सोच रहे हैं बाबा जी अब क्या हो गया भैया, ये तो तीसरी बेटी हो गई। 3 भी ठीक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ठीक ही तो है। हाँ, 3 भी ठीक ही है और चौथी भी बेटी हो गई। अब तो बहुत ज्यादा हो गया, क्या करें क्या करें। अब शायद बेटा हो जाए। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9 बेटियां हो गई। 9 दुर्गाएं घर पे सब आ गई। करदेव जी ने कहा ये तो बहुत सरासर भगवान ने मुझे छल किया है। कह तो रहे थे बेटा बन करके आऊंगा,
9 बेटियां आ गई, वो तो ठीक है, 9 बेटियां आई, घर पे यज्ञ होगा। देखो जिस घर पे बेटियां रहती हैं वह घर हर समय सुखद रहता है। जब छोटी रहती है तो भी घर पे आनंद ही आनंद देती है बेटी, इतना बड़ा कोई डिमांड भी नहीं करती, छोटी से छोटी बातों पे खुश हो जाती है। बेटा तो अकड़ के बोलता है, पर बेटियां बड़ी शालीन भद्र रहती है। बाजार पे जाओ तो बेटा बंदूक खरीदेगा, पापा जी मुझे बंदूक चाहिए, बंदूक चाहिए। पर बेटियां गुड़ियां खरीदती हैं, डल गुड़ियां लेके आती हैं और घर को संवारती हैं, सुधारती हैं, सुंदर सजाती हैं। 10 साल पुराने गुड़िया भी घर पे पड़े हुए हैं, डल पड़े हुए हैं, पर बेटे का खरीदा हुआ वो पिस्तौल बंदूक 2 दिन में टूट जाता है। बेटियां जोड़ने का काम करती हैं, बेटियां संवारने का काम करती हैं, बेटियां घर को सुंदर बनाने का काम करती हैं। अपने माँ बाप के इज्जत का बेटा उतना ख्याल नहीं रखता जितना बेटियां रखती हैं। 100 बार सोच के काम करती हैं बेटियां कि मेरे पापा को कुछ ना हो जाए, मेरे पापा मेरे माता जी के इज्जत में कोई दाग न लग जाए। बेटियां 100 बार सोचती हैं, पर बेटा नहीं सोचता। जिस घर पे बेटियां होती हैं वह घर तो स्वर्ग होता है। भाग्यवान व्यक्ति को ही बेटियां मिलती हैं। जैसे कहीं हम डोनेशन देते हैं तो उसके बदले में हमें रसीद मिलता है, रसीद मिलता है। वैसे ही पूर्व जन्म में हमने यदि पुण्य किए हैं तो रसीद के रूप में हमें बेटियां मिलती हैं। बेटियां पुण्य की प्रतीक है, बेटियां सत्कर्म की प्रतीक है। बेटा घर से निकाल करके वृद्धाश्रम खदेड़ भी दे तो बेटियां पहुंचती है लेने के लिए, मां मेरे घर चलो, पापा मेरे घर चलो। इसलिए बेटी पुण्य की प्रतीक होती है। दानी भी हुए लाखों, यहाँ दान भी होता है। दानी भी हुए लाखों, यहाँ दान भी होता है। पर कन्या का जैसा महादान कहाँ होगा। पर कन्या का कन्यादान को महान यज्ञ बताया गया है। दुनिया में जीवन में सबसे बड़ा यज्ञ कोई है तो कन्यादान का यज्ञ है। जितनी ज्यादा बेटियां हैं उतने ज्यादा यज्ञ घर पे होने वाले हैं, कन्यादान का यज्ञ। इसलिए भाग्यवान तो वही है जो जिसके घर पे बेटियां होती हैं। तो हमारे यहाँ तो 2 है 3 बेटियां हैं। चलिए ताली बजा के सम्मान करते हैं हमारे यादव जी को, रामत जी को। बहुत भाग्यवान है, बहुत पुण्य से मिलती है बेटी, बहुत पुण्य से मिलती है। तो यहाँ 9 बेटियां हो गई। 9 बेटियों के शादी ऋषियों के साथ में, संतों के साथ में ऋषि ने करवा दिया, मुनि करदम जी ने। उसके बाद जंगल की ओर निकलने लगे। अब मैं जाऊंगा, भगवान तो झूठ बोलते हैं, मैं पुत्र बन के आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा कह रहे थे, आए नहीं। अब मैं जंगल में जाऊंगा तपस्या करने के लिए। तो देवहूति ने चरण पकड़ लिए और निवेदन किया, भगवान कभी झूठ थोड़ी बोलते हैं, आप कुछ दिन रहो, कुछ दिन मुझे उपदेश करो ताकि मैं भी संसार से तर सकूं। कुछ दिन के बाद भगवान देवहूति के गर्भ से कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल देव जी महाराज की। जब कपिल देव जी 5 साल के हो गए तो बाबा जी झोला उठा करके चल दिए जंगल की ओर। भगवान ने कहा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो, पिताजी कहाँ जा रहे हो। करदम जी ने कहा, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। तपस्या किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान किस लिए? भगवान मुक्ति प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, आप घर पे बैठो पापा जी। यदि मैं ही भगवान हूं तो आप जंगल क्यों जाओगे, वन क्यों जाओगे। करदम जी ने बहुत अच्छी बात कही, बेटे आप भगवान हो, मुझे पता है आप भगवान के ही स्वरूप हो, पर सहज रूप में जो चीज प्राप्त हो जाता है ना, उसका महत्व जीवन में नहीं होता। संघर्ष से, बड़े मेहनत और परिश्रम से कोई चीज प्राप्त हो तो उसका महत्व बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है,
आपको प्राप्त करने के बाद वह आनंद नहीं है जो आपको पाने के लिए तड़पने में है। आपको याद करके रोने में जो आनंद है, अरे कन्हैया, आपको पाने के बाद शायद वह आनंद नहीं है। इसलिए मैं तड़पना चाहता हूं, मैं जलना चाहता हूं, आपके विरह में रोना चाहता हूं, इसलिए मैं जंगल जाऊंगा। चले गए। अब कपिल देवहूति के संवाद का प्रसंग यहां पे है। माता जी ने अपने पुत्र को उच्च सिंहासन पे बिठाया, आरती किया, पुष्पांजलि की और हाथ जोड़ के बैठ गई नीचे। प्रश्न करती है, क्योंकि भगवान है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। निर्विण्णा नितराम भूमन असदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। हे प्रभु, ये मन जो है ना बहुत चंचल है। इंद्रियां सताती हैं, इंद्रियां रुलाती हैं। इन इंद्रियों को कैसे बस पे करे, यह प्रश्न है। आंखें कहती हैं सुंदर सुंदर देखो, जिह्वा कहती है स्वादिष्ट भोजन भेजो, चटपट भेजो, पानी पूरी भेजो, गोलगप्पे भेजो। जिह्वा यही कहती है, सादा भोजन मत भेजना, चट चाहिए, चटपट चाहिए। कान कहते हैं अपनी प्रशंसा ही सुनते रहो, पैर कहते हैं, क्या कहते हैं, चलो फिल्म देखने के लिए, मंदिर नहीं जाते। इंद्रियां सब हमको दास बना रही हैं, है कि नहीं? नाक क्या कहता, अत्तर सुनो सुंगो, स्प्रे बढ़िया सा सेंट लगाओ। जब कान प्रशंसा सुनती है तो नाक इतना लंबा हो जाता है, वाह, चौड़ा हो जाता है। बारात को नाक वही तो कहना चाहता हूं, पर बारात की नाक कैसे बन जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इंद्रियां सब अपने अपनी खींच रही हैं। हाथ कहता है पैसा गिनो, पैसा, पैसा गिनो, पैसा। कान कहता है प्रशंसा सुनो, अपना प्रशंसा सुनो, यूं कर। जब कोई बुराइयां करता है तो बिल्कुल सुकुड़ा जाता है, नीचे को कागती जस्ते के पूरे, बिल्कुल चेहरे पे 12 बज जाते हैं जब कोई कटु शब्द प्रयोग करता है। इन सारे इंद्रियों ने हमें दास बना दिया है। हम अपने अनुसार कहां जी रहे हैं? हम अपने अनुसार जी रहे हैं, नहीं, हम तो बस इनके अनुसार जी रहे हैं। बढ़िया सा भेजो, बढ़िया सा सुंदर भेजो, काजू बादाम बढ़िया। जिह्वा कहती है। अब पेट कहता है गटर गटर, अरे मत भेज, मत भेज। पेट कहता है मत भेज, गटर 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 गटर। जिह्वा कहती है बस भेज भेज भेज, अंदर भेज। द्वंद्व जो है पेट और जिह्वा की है। जब पेट और जिह्वा लड़ती हैं तो हर समय जीत जो है जिह्वा की ही होती है। 2 इंच जीभ के बस में होकर के व्यक्ति जीवन को बर्बाद कर देता है। सब खेल तमाशा जीव का ही है। सुंदर बोल दिया तो सब अपने हो गए, अपशब्द बोल दिया तो सब पराये हो गए। एक क्षण में, 1 मिनट में, है कि नहीं? सब खेल तमाशा जिह्वा का ही है। सुंदर भगवान का प्रसाद भोजन किया तो जीवन मंगलमय हो गया। दूसरों के प्राण जीवन अथवा अभक्ष चीज खा लिया तो जीवन बर्बाद हो गया। जिह्वा ही है। बस इतने 2 इंच जिह्वा के लिए लोग दूसरे के जान तक, दूसरे के प्राण तक ले लेते हैं। इसलिए इंद्रियों को कैसे बस में करना है, यह प्रश्न है। इंद्रियों के तरंग को कैसे बस में करें? देखना इंद्रियों के न घोड़े
भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। खाली दिमाग शैतान का वास, इसलिए दिमाग को, दिल को उन्हीं दामोदर के चरणारविंद में समर्पित किया करो।